हेलो, वेलकम टू आरसी बोर्ड क्लासेस। मैं रुचिरा चंदेल आज रसायन विज्ञान में जिस विषय को आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है सूचक। क्या होते हैं सूचक? ऐसी कोई भी वस्तु जिससे हमें आसपास के बारे में सूचना मिले वो सूचक कहलाते हैं। बेसिकली हम किसी भी चीज को किस तरह से पहचानते हैं, या तो उसके रंग से या उसके स्वाद से। कॉमनली अगर हमें किसी चीज को पहचानना हो तो हम उसके रंग से और उसके स्वाद से उसे पहचान पाते हैं। जैसे एक जार में अगर लेमन जूस हो तो हम नेचुरली जानते हैं कि उसका कलर ऑरेंज होगा या येलो होगा। ऐसे ही सोप सॉल्यूशन अलग अलग रंग के हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके स्वाद की बात करते हैं। तो लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा होता है। और सोप सॉल्यूशन कैसा होता है? इट इज सॉर इन टेस्ट, कड़वा होता है। तो वो चीज रसायन विज्ञान में अगर हम कहें तो ऐसी चीज जिनका टेस्ट खट्टा होता है उन्हें हम कहते हैं अम्ल, यानी कि एसिड्स। और ऐसी सॉल्यूशंस, ऐसी वस्तुएं जिनका टेस्ट कड़वा होता है उन्हें कहते हैं क्षार, यानी कि बेस। मगर सिर्फ किसी चीज का खट्टा होना या कड़वा होना ही उसका एसिड होने का या उसका बेस होने का परफेक्ट प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है उस चीज का। तो विज्ञान में जब तक कि हम कंफर्म ना हो तब तक हम किसी भी चीज को परफेक्टली फॉर्म में नहीं कह सकते कि दैट इज एन एसिड और अ बेस। ये एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि खट्टा है तो एसिड हो सकता है, कड़वा है तो बेस हो सकता है। तो विशेष रूप से जानने के लिए कि कोई दिया गया सोल्यूशन, दी गई वस्तु एक अम्ल है या एक क्षार है, उसके लिए रसायन विज्ञान में जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं सूचक या इंडिकेटर। तो सूचक वो पदार्थ हैं जो क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं। इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर भी कहा जाता है क्योंकि बेसिकली इन लोगों को, इन तत्वों को हम एक अम्ल या क्षार को पहचानने के लिए प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा एक और तरह के सूचक हैं जिन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। ये वो सूचक होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपने स्मेल को, अपने गंध को बदलते हैं। इन सूचकों का प्रयोग मुख्यतः उन बच्चों द्वारा, उन विद्यार्थियों द्वारा किया जा सकता है जो देख नहीं सकते कलर को। तो वो गंध के माध्यम से अम्ल और क्षार में डिफरेंस कर सकते हैं। तो एक एक करके हम आपको जो सूचक हमारे लैब में यूज किए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं हम लिटमस पर। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लिचैन के रस से निकलता है। जब लिटमस का घोल अम्लीय क्षारीय नहीं होता तो ये बैंगनी रंग का होता है। इसे हम लिटमस पेपर के रूप में यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि उस रूप में इसे इस्तेमाल करना आसान भी होता है और कैरी करना भी इजी रहता है। अब क्योंकि इस समय हम लैब नहीं जा सकते हैं तो मैं आपको लिटमस पेपर किस तरह से एसिड और बेस के साथ कलर चेंज करता है वो मैं एक प्रयोग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप क्षार लेंगे। हम क्षार में एक लिटमस पेपर किस तरह से रिएक्ट करता है। ये एक बीकर रखे हैं हमारे पास दो। एक में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एसिड लिया है और दूसरे में NaOH यानी कि हमने बेस लिया है। सबसे पहले हमने लिया है लाल लिटमस पेपर को। लाल लिटमस पेपर किस प्रकार से एक अम्ल में रिएक्ट करेगा, अपना कलर चेंज शो करेगा, और किस तरह से एक बेस में अपना कलर चेंज शो करेगा, ये हम देखेंगे। हमने इस रेड लिटमस पेपर को इस एसिड में डिप कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डिप कर दिया। आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डिप करने के बाद, उसमें डुबोने के बाद इसके कलर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम इसी लिटमस पेपर को NaOH यानी कि एक क्षार में डिप करेंगे। जैसे ही हमने क्षार में रेड लिटमस पेपर को डिप किया तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया। ये किस कलर का हो गया? ब्लू हो गया। तो एक लाल लिटमस पेपर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि एक क्षार एक लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अब हम दूसरे कलर का लिटमस पेपर लेंगे और उसे, उसका बिहेवियर अम्ल में देखेंगे।
ये है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। इस ब्लू लिटमस पेपर को हमने अम्ल में डिप किया। ये देखिए, अम्ल में डिप करते ही एक ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया, जबकि रेड लिटमस पेपर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो अब हम क्या, इस प्रयोग से हमें क्या समझ में आया? हम ये समझ में आया कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल लाल लिटमस पर कोई भी चेंज नहीं लाता और क्षारक नीले लिटमस पर कोई भी चेंज नहीं लाता। तो एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में सबसे ज्यादा जो हम सूचक प्रयोग में लाते हैं अपनी लेबोरेटरीज में, वो है लिटमस पेपर। अब हम आते हैं दूसरे सूचक पर, दैट इज योर फिनोल्फ्थलीन। इसे भी मैं आपको एक प्रयोग दिखाऊंगी जिससे ये आपको समझना आसान हो जाएगा। हमने क्या किया है, दो बीकर हैं, एक बीकर में NaOH है, एक क्षार है, दूसरे बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक एसिड है। फिनोल्फ्थलीन है, फिनोल्फ्थलीन एक बॉटल में है, आप देख सकते हैं वो कलरलेस है, उसका कोई भी कलर नहीं है। अब इस फिनोल्फ्थलीन की कुछ बूंदें हम NaOH यानी कि एक क्षार में डालते हैं। देखिएगा, क्षार में जैसे ही फिनोल्फ्थलीन की बूंदें गिरी तो कैसा कलर हो गया? पिंक कलर हो गया। फिनोल्फ्थलीन क्षार के साथ एक बेस के साथ कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। तो वो सॉल्यूशन जो फिनोल्फ्थलीन के कलर को पिंक कर दें वो क्या हो गए? बेस। और जब हम इसी सॉल्यूशन को, फिनोल्फ्थलीन को अम्ल में डाल रहे हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या हुआ कि अम्ल पर किसी भी प्रकार का प्रभाव फिनोल्फ्थलीन का नहीं पड़ता, जबकि क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी हो जाता है। अम्लीय माध्यम में ये कैसा रहता है? रंगहीन रहता है, और क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी हो जाता है। वी कम टू नेक्स्ट इंडिकेटर। अब दूसरे इंडिकेटर पर आते हैं, वो है आपका मिथाइल ऑरेंज। इसके लिए भी मैंने एक प्रयोग किया है। इस प्रयोग में भी हमने वही दो बीकर लिए हैं, एक में NaOH है और दूसरे में HCl है। हमने कुछ बूंदे मिथाइल ऑरेंज की NaOH में डाल दी। NaOH एक बेस है, एक क्षार है। इसके अंदर जैसे ही फिनोल्फ्थलीन की बूंदें डलती हैं तो ऑरेंज कलर के फिनोल्फ्थलीन का कलर कैसा हो गया? येलो हो गया। तो NaOH में मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर दे रहा है? येलो कलर दे रहा है। और उसी मिथाइल ऑरेंज को जब हम एक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल रहे हैं तो वो रेड कलर दे रहा है। आप देख सकते हैं दोनों में ही बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि NaOH में मिथाइल ऑरेंज येलो हो रहा है और HCl में, अम्ल में, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर दे रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज का क्या हुआ? यह क्या करता है? इसको बनाया कैसे जाता है? ठोस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको घोल करके फिल्ट्रेट किया जाता है, उस फिल्ट्रेट को फिर हम सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल भी एसिड बेस इंडिकेटर हैं, सूचक हैं, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जैसे गुड़हल का फूल है, लाल बंद गोभी है। ये इजी होते हैं, घर में मिल जाते हैं, बट दे आर नॉट वेरी ड्यूरेबल। इन्हें हम हमेशा अवेलेबल नहीं होते लैब में, और फिर बहुत जल्दी ही ये सूचक, इनका जो एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है बहुत समय तक रुक नहीं पाता। तो आसान और सुरक्षित तो होते हैं, मगर ये बहुत समय तक आप लैब में स्टोर नहीं कर सकते। तो लैब में जिन सूचकों को हम यूज करते हैं वो बेसिकली है आपके मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, और सबसे ज्यादा जिन्हें हम यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में है, दे आर रेड, दे आर लिटमस पेपर। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये सब जानकारी आपकी सूचक के बारे में थी। और इससे आगे की वीडियोस में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप उन सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो इस पर अपलोड करूंगी तो वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप मेरी मेल आईडी पर
या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या कमेंट्स में कहीं पर भी आप भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक विशेष पर वीडियो बना के आप तक पहुंचे, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, उस टॉपिक को और इजी करके आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाए, तो आप निश्चित रूप पर मुझे मेल कर सकते हैं या आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।